बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 23 मार्च है और हम बात कर रहे हैं रूस में होने वाले एक बहुत बड़े दहशतगर्द हमले की, जिसके नतीजे में अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 40 हलाकतें और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हलाकतें बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा बहुत ज़्यादा है। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा और सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि इस हमले के पीछे था कौन। 4 पार्टियों का नाम सामने आ रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। इस हमले की डिटेल्स आपके सामने रखने के बाद उन चारों पार्टियों पर डिटेल के साथ बात कर लेंगे। फिर कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि आपको क्या लगता है कि इस दहशतगर्द हमले के पीछे कौन हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला था। लोकेशन आपको मैं दिखा दूं, मॉस्को रीजन, रशिया का मॉस्को रीजन। इसके वेस्टर्न एज पर एक हॉल है जिसे कहा जाता है क्रॉकस सिटी हॉल। ये बेसिकली एक कॉन्सर्ट वेन्यू है, एक कॉन्सर्ट हॉल है। यहाँ पर म्यूज़िक इवेंट्स होते हैं और कोई आम धाम नहीं, बल्कि बहुत प्रोमिनेंट म्यूज़िक इवेंट्स इस कॉन्सर्ट हॉल के अंदर होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कितना लंबा चौड़ा हॉल है। यहाँ पर हज़ारों लोग एक वक्त में समा सकते हैं और हज़ारों लोग मौजूद भी थे। और कॉन्सर्ट स्टार्ट होने से चंद घंटों कबल ये बताया जा रहा है कि इस हॉल के अंदर 3 से 5 जो दहशतगर्द हैं वो दाखिल हुए और ये असलहे से लैस दहशतगर्द थे। और इनके हाथ में ना सिर्फ मशीन गन्स थी जो कि अंधाधुंध ये अवाम पर इन्होंने चलाना स्टार्ट कर दी, बल्कि ये हैंड ग्रेनेड्स भी अपने साथ लाए थे। अब एक इनमें से ये बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अंदर कि एक जो ग्रुप है उसने तो हॉल के अंदर धावा बोला और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। और दूसरे जो लोग थे, 2-3 लोग जो थे, वो ऊपर के फ्लोर्स के ऊपर चले गए और उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल छिड़क कर आग लगाई और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स जो हैं वो फेंके, जिसकी वजह से जो ये सिटी हॉल है इसको आग ने अपनी लपेट में ले लिया। अब यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस फौरी तौर पर रशिया की आ गई थी। और जो ऐनी शाहिदीन है, मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप चैनल के ऊपर जो इस हॉल के अंदर की वीडियो है, जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने शेयर कर दिया। लिंक मैं कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। ये वीडियो मुकम्मल होने के बाद आप वहाँ पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से अंधाधुंध फायरिंग इन दहशतगर्दों ने की है इस सिटी हॉल के अंदर, जहाँ पर हज़ारों लोग, हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो एटलीस्ट यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे जब ये दहशतगर्द इस हॉल के अंदर दाखिल हुए और इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैंने आपको बताया कि 40 हलाकतें और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन हलाकतें बढ़ने का ख़तरा और ख़दशा इसलिए है क्योंकि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी भी इस हॉल को मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर नहीं किया। रशिया की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो भी इस हॉल के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। फायर ब्रिगेड्स के 50 से ज़्यादा जो फायर ब्रिगेड्स हैं और हज़ारों का अमला यहाँ पर पहुँच चुका है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी रिसेंटली जो वीडियो में देख रहा था तो नज़र ये आ रहा था कि ये हॉल जो है, इसके जो ऊपर के फ्लोर्स हैं जिनको आग ने अपनी लपेट में ले लिया था, वो ऐसा लग रहा था कि उधर आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया था। आने वाले चंद घंटों में सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी। एक जो गिरफ्तारी है उसकी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये गिरफ्तारी जो है, इसके अलावा कितने दहशतगर्द थे, कितनों को हलाक किया रशिया की स्पेशल फोर्सेस ने, कितनों को गिरफ्तार किया, अभी तक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई। ये जितनी भी तफसीलात मैं आपको बता रहा हूँ ये अभी रिपोर्ट्स की सूरत में है, क्योंकि रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। मॉस्को रीजन के अंदर एक अफरा तफरी की सी कैफियत है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला था और यहाँ पर जो लोग थे वो किस मकसद के लिए आए थे वो आपके सामने है। तो अभी तक रशिया की जानिब से कोई ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो सामने नहीं आई। आने वाले चंद घंटों में ऑफिशियल स्टेटमेंट भी रशिया की जानिब से सामने आ जाएगी। सबसे बड़ा सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि इस दहशतगर्द हमले के पीछे कौन था। ऑब्वियसली सबसे पहला शक तो जाएगा उसी पर जाएगा जिस पर रशिया ने हैवीएस्ट किस्म की स्ट्राइक्स की। गुज़िश्ता रोज़ रशिया की जानिब से यूक्रेन के 12 से ज़्यादा रीजन्स के अंदर 150 से ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे गए। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि रशिया ने हैवीएस्ट किस्म के हमले किए और इन हमलों पर यूक्रेन का ये रद्द अमल था कि हम डीप इनसाइड रशिया और रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स को हम टारगेट करते रहेंगे और रशिया से हम बदला लेंगे। और अपने इत्तेहादियों से यूक्रेन के सदर ने असलहा, गोला बारूद भी डिमांड किया। उसी यूक्रेन ने इस दहशतगर्द हमले के बाद कैटेगोरिकली डिनाई किया और ये कहा कि जो कुछ भी रशिया के अंदर हो रहा है
اس سے यूक्रेन का कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है कि पहला शक हमारे पे जाएगा, लेकिन हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यूक्रेन इस दहशतगर्द हमले के पीछे नहीं है। दिमित्री मेदवेदेव, रशिया के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि दुआ करो कि तुम इस हमले के पीछे ना हो। अगर तुम इस हमले के पीछे निकले तो रशिया तुम्हारा वो हाल करेगा कि पूरी दुनिया देखेगी। चलें, पहला शक तो हो गया यूक्रेन पर, यूक्रेन ने डिनाई कर दिया, रशिया ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, एक बंदा भी गिरफ्तार हो गया। दूसरा शक किस पे जाता है? दूसरा शक जाता है यूक्रेन के इत्तेहादियों पर, यानी कि नेटो ममालिक पर। नेटो ममालिक के जो सरबराहान हैं उन पर, जैसे अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, इन पर शक जाता है। व्हाइट हाउस के तर्जमान जॉन किर्बी ने मजम्मत कर दी। व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग के दौरान जॉन किर्बी ने कहा कि रशिया के अंदर जो कुछ हो रहा है रिसेंटली हुआ था, गुज़िश्ता रात गई, ये हुआ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात को 12 बजे के करीब जो है ये वाक़या पेश आया। तो जॉन किर्बी उस वक्त ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि रशिया के अंदर से कुछ खबरें सामने आ रही हैं, कुछ वीडियोज़ हमने देखी हैं, हम मजम्मत करते हैं इस हमले की और हम ये बता देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि यूक्रेन नहीं था इस हमले के पीछे। अब मारिया ज़खरोवा जो फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है रशिया की, उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता, अभी तो आग भी लगी हुई है, ऑपरेशन भी जारी है। दहशतगर्द हमले के हवाले से मॉस्को ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं की और यहाँ पर व्हाइट हाउस के तर्जमान खड़े होकर कह रहे हैं कि यूक्रेन नहीं था, तो आपको कैसे पता? मारिया ज़खरोवा ने कहा कि अगर आपको पता है कि यूक्रेन नहीं था तो फिर आपको ये भी पता होगा कि कौन था इस दहशतगर्द हमले के पीछे। अगर आपको पता है तो फिर हमें बता दें, क्योंकि आप और बरतानिया, अमेरिका और बरतानिया, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने रशिया के सदारती इंतखाबात के दिनों में अपने अवाम को, जो रशिया के अंदर रहने वाले जो बरतानवी या फिर अमरीकी शहरी थे, उन्हें इन्होंने वार्न किया और ये कहा कि गैदरिंग्स में जाने से गुरेज करें क्योंकि दहशतगर्द हमला हो सकता है। ये बरतानिया और अमेरिका की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई थी और इसी पर जो मारिया ज़खरोवा हैं वो मुखातिब कर रही थी अमेरिका को कि आपको तो वैसे पता हो सकता है क्योंकि आपकी जानिब से अपने शहरियों को ये कहा गया था कि दहशतगर्द हमला हो सकता है इलेक्शंस के दिनों में, तो आप ये बता दें कि अगर यूक्रेन नहीं था इन हमलों के पीछे तो फिर कौन था? अब अमेरिका और बरतानिया ने ये जो वार्निंग जारी की थी अपने शहरियों के लिए इंतखाबात के दिनों में, उसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो प्रो यूक्रेनियन ग्रुप्स हैं जो रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स के अंदर दाखिल हुए थे, इंतखाबात के दिनों में बहुत ज़्यादा दाखिल हुए थे और आजकल भी इनकी जानिब से ना सिर्फ रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स, बल्कि मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी कि इन्होंने मॉस्को के ऊपर इनके जो झंडे के कलर्स के बलून्स थे वो परवाज़ कर रहे थे और इनका झंडा भी था। तो इन्होंने ये ऐलान किया था, इस तकरीबकार ग्रुप ने, इस प्रो यूक्रेनियन ग्रुप ने, कि हम मॉस्को तक पहुंच जाएंगे और हमारा इंतज़ार करना। इस तरह की बात इनकी जानिब से की गई थी। तो तीसरा शक यहाँ पर भी जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया का भी शक जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो पहले तो हो गया यूक्रेन, फिर हो गए यूक्रेन के इत्तेहादी और तीसरे नंबर पर हो गया ये प्रो यूक्रेनियन ग्रुप। चौथे नंबर पर सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बिल्कुल भी नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन इनमें वज़न है इन बातों में, क्योंकि अब से इस हमले से चंद घंटों कबल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ फ़लस्तीन की सूरत हाल से मुतलिक, फ़लस्तीन में जंग बंदी से मुतलिक। एक सीज़ फायर जो रेजोल्यूशन है वो अमेरिका की जानिब से पेश की गई थी, जिसको रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया। और ये कोई कल की बात नहीं है, बल्कि 7 अक्टूबर के बाद से लेकर आज तक जो फ़लस्तीन है उसके साथ खड़े हैं ये दोनों, रशिया भी और चाइना भी। और रशिया तो खुलकर फ़लस्तीन के अंदर इसराइल की हरकतों की खुलकर रशिया मुखालफत भी कर रहा है और व्लादिमीर पुतिन की जानिब से बयानात भी सामने आ रहे हैं। अब उस मुखालफत को जोड़ा जा रहा है जो कुछ इस हॉल के अंदर हुआ और जिस अंदाज से हुआ, तो सहूनी वज़ीर आज़म बार बार उन ममालिक को जो सीज़ फायर की बात करते हैं, जो मासूम फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें जवाब देते हुए नेतन्याहू कहते हैं कि कॉन्सर्ट के ऊपर दहशतगर्द हमला करने वालों को आप कैसे माफ़ कर सकते हैं, म्यूज़िक लवर्स पर दहशतगर्द हमला करने वालों को आप कैसे माफ़ कर सकते हैं। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया होता तो अपने आप को मेरी जगह रख कर देखें, तो आप बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं गज़ा के अंदर ये बमबारी और बर्बरियत बंद कर दूँ। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं
کہ موساد یا پھر صہیونی یا کوئی دجالی منصوبہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ اب انویسٹیگیشنز جاری ہیں، اب رشیا کی جانب سے ایک گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اب یہ وہ دہشت گرد تھا یا پھر اسے شک کی بنا پر پکڑا گیا، یہ رشیا کے آفیشلز کی جانب سے ابھی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئیں، اسے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اس شخص کو، اور آنے والے چند گھنٹوں میں ڈیولپنگ سٹوری ہے، آنے والے چند گھنٹوں میں رشیا کی جانب سے کچھ فائنڈنگز جو ہیں انیشیل انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو فائنڈنگز ہیں وہ رشیا کی جانب سے رکھ دی جائیں گی۔ آپ نے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اس ڈیولپنگ سٹوری پر آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔